अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम तलबा और मेरे मुखलिसीन दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम को, हम सबों को भी खैरियत से रखे, आफ़ियत से रखे। तो मैं ऑब्जेक्टिव सवाल का जवाब बता रहा था और बहुत सारी बातें सामने आई। उम्मीद है कि आप उसे याद कर लिए होंगे, बेहतर से बेहतर अंदाज में याद करें, इस उम्मीद से कि अल्लाह ताला हमें इम्तहान में आला से आला नंबरात से कामयाबी अता फरमाए। इसी की तैयारी चल रही है। तो मैं आज जो बताने जा रहा हूँ वो आपकी किताब, आपके शामिल निसाब किताब में जो एक उन्वान है, सबक नंबर 5 आशियाना। सबक नंबर 5 आशियाना, ये भी अफसाना है। अफसाना ही का बयान चल रहा है, जिसमें 4 सबक गुजर चुका है। सबक नंबर 5 जो आपकी किताब में है, जिसका उन्वान है आशियाना। इसका उन्वान क्या है? आशियाना। तो आशियाना के लेखक, मुसन्निफ कौन है? आशियाना के मुसन्निफ, आशियाना को लिखने वाले कौन है? तो उसके लिखने वाले निगारे अजीम है। कौन है? निगारे अजीम है। तो इसमें कुछ सवालें निकल कर सामने आती हैं। जैसे सवाल नंबर 1 है कि निगारे अजीम कौन है। सवाल इस तरह का आता है कि निगारे अजीम कौन है। अफसाना आशियाना के लेखक, मुसन्निफ निगारे अजीम है। तो अब सवाल पैदा होता है कि निगारे अजीम कौन है। तो आप जवाब देंगे अफसाना निगार। निगार अजीम कौन है? तो अफसाना निगार। निगार अजीम कौन है? तो जवाब आएगा अफसाना निगार। अच्छा, सवाल इस तरह का आ जाता है कि शामिल निसाब निगारे अजीम के अफसाने का उन्वान क्या है। मतलब यह है, पहले सवाल को समझा जाए। सवाल को समझना ये आधा जवाब होता है, और सरसरी तौर पर नहीं बल्कि गहराई में जा कर के सवाल के हर जुमले को, हर लफ्ज़ पर पहले इंसान तालिब इल्म गौर करे, फिर जवाब दे कि शामिल निसाब निगारे अजीम के अफसाना का उन्वान क्या है। यानी आपकी किताब में जो नसाब में शामिल किया गया है निगारे अजीम का अफसाना, उसका उन्वान पूछ रहे क्या है। तो उसका उन्वान आशियाना है। उसका उन्वान क्या है? आशियाना। जवाब क्या आएगा? आशियाना। तो सवाल को समझें। शामिल निसाब निगारे अजीम के अफसाने का उन्वान क्या है। तो जवाब क्या आएगा? आशियाना। अच्छा, सवाल आता है निगारे अजीम ने कहाँ तक तालीम हासिल की। जब निगारे अजीम के अफसाने को आपके किताब में, नसाब में शामिल किया गया, तो इनके बारे में पूछा जाता है कि निगारे अजीम ने कहाँ तक तालीम हासिल की। तो जवाब है PhD तक। कहाँ तक तालीम हासिल की? PhD तक। अब सवाल आता है निगारे अजीम का असल नाम क्या है। निगारे अजीम का असल नाम क्या है? जैसे जवाब आएगा महर निगार। निगारे अजीम का असल नाम क्या है? महर निगार। महर निगार असल नाम है। अच्छा, सवाल आता है कि तखल्लुस और कलमी नाम में क्या फ़र्क है। एक तखल्लुस होता है और एक कलमी नाम होता है, दोनों में क्या फ़र्क है। तो कलमी नाम मजमून में इस्तेमाल होता है। कलमी नाम मजमून में इस्तेमाल होता है, और तखल्लुस शायर अपने शायरी में जो नाम इस्तेमाल करता है उसको तखल्लुस कहते हैं। शायर लोग अपनी शायरी में जो नाम इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं? तखल्लुस कहते हैं। जैसे आपके किताब में है शबनम बेनवा को दे दे उरूज बंदगी। यानी कि शायर यहाँ पर शबनम कमाली जो है वो अपना जो नाम शायर में इस्तेमाल किया है, तो ये तखल्लुस हुआ। तो इसको समझे, कलमी नाम मजमून में इस्तेमाल होता है, और शायरी में शायर लोग जो नाम इस्तेमाल करता है उसे तखल्लुस कहते हैं।
तो मेरे अजीज तलबा, सवाल इस तरह का आता है कि निगार अजीम ने किस मौजू से MA की डिग्री की। निगार अजीम ने किस मौजू से MA की डिग्री की। तो जवाब क्या देंगे? उर्दू, ड्राइंग और पेंटिंग। उर्दू, ड्राइंग और पेंटिंग। निगार अजीम ने किस मौजू से MA की डिग्री की। तो मौजू उर्दू, ड्राइंग और पेंटिंग। जवाब क्या आएगा? उर्दू, ड्राइंग और पेंटिंग। अच्छा, सवाल आता है कि निगार अजीम के सफरनामा का नाम क्या है। निगार अजीम के सफरनामा का नाम क्या है? तो उसका जवाब देंगे गर्द आवारगी। गर्द आवारगी। तो इस तरह का सवाल आता है। सवाल है कि निगार अजीम का पहला अफसाना कौन सा है। निगार अजीम अफसाना निगार हैं। आपके निसाब में जो सबक और अफसाना शामिल किया गया है उसका उन्वान आशियाना है। तो निगार अजीम का पहला अफसाना कौन सा है? तो जवाब क्या देंगे? अक्स। उसका जवाब क्या है? पहला अफसाना निगार अजीम ने अक्स लिखी। अक्स। हाँ, निगार अजीम ने PhD की डिग्री किस यूनिवर्सिटी से ली। निगार अजीम ने PhD की डिग्री किस यूनिवर्सिटी से ली। तो जवाब क्या है? जामिया मिल्लिया इस्लामिया। निगार अजीम ने PhD की डिग्री किस यूनिवर्सिटी से ली। तो जवाब देंगे आप, और उसका जवाब है जामिया मिल्लिया इस्लामिया। और सवाल आता है कि निगार अजीम ने किसके अफसाना का तनकीदी जायजा पेश किया। निगार अजीम ने किसके अफसाना का तनकीदी जायजा पेश किया। तो जवाब क्या आएगा? सआदत हसन मिंटू। सआदत हसन मिंटू। तो इसलिए मेरे अजीज तलबा, आपको जो ये ऑब्जेक्टिव सवाल बतलाया जा रहा है जवाब के साथ, और इम्तहान बिल्कुल करीब है, और आप जितना बेहतर से बेहतर अंदाज में हो इसे याद करें और पूरी कोशिश और लगन जारी रखें पढ़ाई की तरफ। अल्लाह ताला से दुआ भी करते रहें कि अल्लाह ताला हमारी मेहनत को कबूल कर ले और दुनिया और आखिरत दोनों जगह हमें कामयाब फरमा दे, दोनों जगह हमें सुरखरुई अता फरमाए। आमीन।